देखो, शुभ साधन का मतलब रहस्य समझे हो? अपने को सबका साक्षी मानना। ना हम नाम जप कर रहे हैं, ना हम कुछ सोच रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। जैसे शांत बैठे हैं, अब हम अंदर अंदर से कुछ नहीं हम कर रहे हैं, जो हो रहा है उसके हम साक्षी हैं। इसे चुप साधन कहते हैं। समझ पा रहे हो आप चुप साधन का मतलब क्या होता है? जैसे मन में संकल्प बन रहा है तो हम तो नहीं बना रहे ना, मन में संकल्प हो रहा, बुद्धि को चिंतन कर रही तो हम तो नहीं कर रहे ना। चुप साधन का मतलब जब तक अच्छे महापुरुषों से संग से इसका रास्ते नहीं समझो तो ऐसा लगेगा इसे चुप साधन कहते हैं। ले ये चुप, इसमें कभी चुप हो, आप चुप होके देखो, वो तभी मैं परेशान हो जाता हूँ। तो उसे चुप साधन का मतलब जो ये बहुत अच्छा ज्ञान मार्ग का साधन है। क्या इसमें है? स्थूल शरीर की चेष्टाएं रोक दी, लेकिन सूक्ष्म शरीर की चेष्टाएं चलती हैं। मन बुद्धि से चित्त से जो चिंतन हो रहा है, अहम से जो क्रियाएं की गई हैं भूत में, या जो हमें भविष्य में करना है, या वर्तमान में जो हम वो चल रहा है ना, आप पकड़ पा रहे हो हमारी बात की नहीं? अब कहाँ चुप कहाँ है? चुप तो नहीं ना। इसी में चुप ढूंढना है कि इन सबको मैं देखने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। मन में जो हो रहा मैं देख रहा हूं, इंद्रियों में जो हो रहा है मैं देख रहा हूं, चित्त में जो हो रहा मैं देख रहा हूं ना। आप ज्ञान में आप दृष्टा हैं, आप शरीर थोड़ी हैं, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। तो उस समय मैं चुप हूं और मैं इनको केवल देख रहा हूं, और इनकी हर बात को हम काटते चले जा रहे हैं। नकारात्मक, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं सोच रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि ज्ञान बढ़ेगा और आप इनसे अलग होते जाएंगे। वो मोक्ष मार्ग का साधन है, जो आंतरिक साधन है कि मैं कभी देह हुआ ही नहीं, मैं कभी अंताकरण हुआ ही नहीं, मेरा कभी स्वभाव ही नहीं, मैं आत्मस्वरूप हूं और मैं इनमें फंस गया हूं। तो 2 मिनट सही, 5 मिनट सही, थोड़ा अलग होके देखें। ये ज्ञान मार्ग का साधन है। तो महाराज जी थे तो भक्ति मार्ग के ही बहुत प्रेरक थे। महाराज तीनों मार्गों का वर्णन किए हैं। जैसे गीता में सांख्य योग का भी वर्णन है, कर्म योग का भी वर्णन है, और ज्ञान योग का वर्णन है। तो महाराज जी तीनों मार्गों का दर्शन कराते थे, लेकिन शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित थे। समझना, शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित ज्ञानी महापुरुष थे महाराज जी। जो थे श्री स्वामी राम सूरदास जी, शुद्ध ज्ञानी महापुरुष थे। जो भक्ति का रहस्य है वो ज्ञान का भी रहस्य है, दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं। तो जो ज्ञान में सिद्ध हो गया तो भक्ति के रहस्य को भी जानता है और कर्मयोग को भी जानता है, और जो कर्मयोग से सिद्ध हो गया वो भक्ति रहस्य को भी जानता है, ज्ञान योग को भी जानता है। जो भक्ति से सिद्ध हो गया वो कर्मयोग को भी जानता है और ज्ञान योग को भी जानता है। क्योंकि ज्ञान अलग चीज नहीं है। जैसे ज्ञान का तात्पर्य है कि जो सर्वत्र है, जैसे हम भक्ति में कहते सिय राम मैं सब जग जानी, तो ज्ञान में कहते सर्वम खलमिदम ब्रह्मो नेनानास्ति किंचन। एक ही बात हुई ना। अब वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म जो है, तो यहां भी तो है ना, तो वही ब्रह्म मैं हूं, ये ज्ञान है। और यहां मैं का विस्मरण हो गया, मैं का विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल। एक केवल भगवान में प्रीति, जैसे गोपी जनों की प्रीति ऐसे भगवत। तो स्वामी जी महाराज ज्ञान सिद्ध महापुरुष थे, संपूर्ण भक्ति के रहस्य के ज्ञाता, कर्मयोग रहस्य के ज्ञाता थे। तो जब ये ज्ञान की बात आती, ये जो मार्ग समझना होगा ना कि कौन सी बात भक्ति की और कौन सी मार्ग ज्ञान की और कौन सी मार्ग कर्म, ये ज्ञान मार्ग की बात है कि हमको उसका साक्षी भाव होना है। हाँ, और भक्ति मार्ग में समर्पण है, साक्षी भाव नहीं है। भक्ति मार्ग में समर्पण है। जो हमारे शरीर से क्रियाएं हो रही वो सब श्री भगवान के लिए है। जो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये भगवत में संकल्प करें, भगवत चिंतन करें, ये भगवान नाम जप करें, भगवत लीला गुणगान श्रवण, हर इंद्रिय हर मन वो सब भगवान को अर्पित कर देना। मैं तन वाणी अंतःकरण सब भगवान को समर्पित होकर निश्चिंत निर्भय निशोक निसंशय और विपरीत भावना का त्याग, ये स्थिति आ जाती है। तो हम जैसे गीता पढ़ेंगे ना तो सब कुछ है उसमें, तो हम किस मार्ग के पथिक हैं ये देखना है।
हम भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग से जोड़ करके, ज्ञान मार्ग की बात भक्ति मार्ग से जोड़कर, तो हम विचलित हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ी देर तो सब मार्ग एक जैसा चलते हैं, इसके बाद सब अलग हो जाते हैं। आगे का जो मार्ग है सबका अलग है। भक्ति में मैं का भी स्मरण है और ज्ञान में तू का भी स्मरण है। जो कोई भगवान, जो सच्चिदानंद, जो वो यहाँ मैं में है, मैं वही सब कुछ हूँ। ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में वही आत्मा, एक ही आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, वही यहाँ, वही मैं आत्मा हूं। तो अब इन अंतःकरण से और देह से अलग भाव में, साक्षी भाव में आना, वो चुप साधना है। हाँ, चुप होने का मतलब जैसे लोग समझते हो, ईमानदारी से देखो चुप कहाँ हो तो वही बात समझाने के लिए। तो अब जैसे कहा जाए कि थोड़ी देर चुप साधना करनी चाहिए, कि शांत एकांत बैठ गए और चुप हो गए, मतलब शांत है, एकांत है और चुप है, तीनों बातें नहीं है। ना आप शांत हो, ना आप एकांत हो, और ना आप चुप हो। बैठ जाओ कहीं एकांत में जाके, और ये तीनों बातें नापना कि क्या आप एकांत में हो। एक के सिवा अन्य जगह रमण न करना एकांत कहा जाता है। एक के सिवा अन्य जगह ना वृत्ति जाना, उसे एकांत कहा जाता है। और शांत, किसी भी तरह की स्फुरणा ही ना उत्पन्न होना। जैसे शांत जल में कोई तरंग नहीं होती, तभी तो हम शांत कहते हैं ना। तो अंतःकरण में कोई तरंग नहीं ना हो तो उसे शांत कहते हैं। तो ऐसा नहीं है ना एकांत है, ना शांत है, और चुप नहीं है। नाना प्रकार के प्रपंच चल रहे हैं। अब उसके आप दृष्टा हो। अब आया ज्ञान का। अब चुप आपको माना जाएगा जब आप सबसे निरपेक्ष होकर शांत हैं, एकांत हैं, अलग एकदम, और आप दृष्टा मात्र। जैसे इनकी हर हरकतों को हम देख रहे हैं लेकिन चुप हैं हम, ऐसे ही हम अपने हृदय की ममता रहित, आसक्ति रहित होकर अलग एकदम अपने को देख रहे हैं, तब माना जाएगा। वो थोड़ा बहुत पवित्र बुद्धि से है ना। हाँ, तो भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान का नाम जप करना, भगवान का गुण कीर्तन करना, भगवान के गुण कीर्तन सुनना, एकांत में जब बैठना तो नाम पर ज्यादा जोर देना। देखो, स्वामी जी की वाणी पढ़ो, फिर राधा बाबा की वाणी पढ़ो। परम ज्ञानी राधा बाबा और अंततो गत्वा परम प्रेमी। अब आप देखो, आस्तिकता की आधारशिलाएं पढ़ करके देखो, है ना। और सत्संग के बिखरे मोती भाई जी महाराज की पढ़ के देखो। भाई जी महाराज, ये दोनों महापुरुष जो है, राधा बाबा और भाई जी, ये प्रेम मार्ग के भाव सिद्ध महापुरुष हैं। और स्वामी जी भक्ति, कर्मयोग, इन सबको प्रकट किए भाव, लेकिन सिद्ध हैं ज्ञान में। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं, जो आत्मबोध प्राप्त है। संन्यास धर्म के अनुसार आत्मबोध प्राप्त है। तो आत्मबोध प्राप्त होते हुए, जैसे उड़िया बाबा भगवान की कथाएं सुन रहे, नाम कीर्तन हो रहा, हरि बाबा जहाँ नाम कीर्तन करते वहीं उड़िया बाबा होते। पर उड़िया बाबा भक्ति का प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन सिद्ध हैं ज्ञान मार्ग के। हरि बाबा उड़िया बाबा का संग कर रहे हैं, पर सिद्ध है प्रेम मार्ग के। ऐसे समझ लाता है कि ज्ञान भक्ति सबका प्रकाश होता है महापुरुषों में। पर वो महापुरुषन ने सब रस गायो, शब्द समझना, देखनो ये है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो। वो हृदय उनका, तो हृदय स्वरूप बोध में था। हृदय स्वामी जी का आत्मबोध में था। ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, किंचन मात्र कहीं भी किसी तरह की न स्थूल में आसक्ति, न सूक्ष्म में, न कारण में। हाँ, तो आप आंतरिक जो लक्ष्य स्वामी, वो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष और भक्ति के रहस्य के ज्ञाता और कर्मयोग के रहस्य के ज्ञाता और सांख्य योग में ज्ञान योग की परम निष्ठा को प्राप्त। और अब महापुरुष जन जानते हैं ना जगत का कल्याण कैसे होगा, भगवान की परम भक्ति से, उसी से शुद्ध ज्ञान भी होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत वर्ष अनुभव करने के बाद लगा कि गीता का मुख्य उपदेश भक्ति ही है। स्वामी राम सुखदास जी, हाँ, तो लगा कि गीता को उपदेश, लेकिन स्वामी जी की स्थिति कहाँ है? वो जब महापुरुषों के वचन पढ़ो ना, तो स्थिति उनमें छुपी होती है। आप स्वामी जी की कोई भी बात पढ़ना, वो वहीं पहुंचेंगे आत्मस्वरूप में। हमारी बात को पकड़ना, तो जहां जहां महापुरुष होते हैं ना, वो बात वहीं आ जाती है। अब जैसे आप लाख ज्ञान की बातें हमसे करवाओ, और जब हमारी बात को आप सुनोगे ना, तो बार बार में आ जाएगी कि प्रियाजू की कृपा से, भगवान की कृपा से, वो तो समझ लेना वो वहीं टिका हुआ है। जिसकी बार बार इस बात वही आवे तो वही टिका हुआ है, वही स्थिति रहती है। अब जैसे राधा बाबा की आप बात पढ़ करके देखो, भाई जी की बात पढ़ करके देखो, हाँ, स्वामी जी की बात पढ़ के देखो, और जयदयाल जी गोयलका की बात पढ़ के देखो,
तो वो जहाँ स्थिति होती है ना वही प्रकाश हो जाता है। तो ये जो स्थिति है ज्ञान की तरफ जाने वाली। गौरव जी। राधे राधे गुरु जी।